ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के मोहर के साथ ही मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए था। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण 10% का उच्च शिक्षा और नौकरियों में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी उसकी। उस पर लगातार आपत्तियां आ रही थी कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच में से 2 ने इसको उचित ठहराया और कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन करके इसकी मंजूरी दी थी, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान में कतई कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था। इस पर जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जैसे कि सांसद उदित राज ने, जो कि दलित नेता भी हैं, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने या भारतीय न्याय व्यवस्था ने शायद अपनी विचारधारा बदल दी है और उनका यह कहना 100% सही है। वो इसलिए कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था गरीब अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए की गई, वो कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं की गई थी। उनको आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि वे गरीब हैं। उनको आरक्षण इस बात के लिए दिया गया कि हजारों सालों से हिंदू समाज के ढांचे के अंतर्गत उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, अगर वो जारी रहा तो ये जातियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, न शिक्षा में और न नौकरियों में, न दूसरी सुविधाओं में। इसलिए उदित राज का यह कहना एक तरह से सही है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो आरक्षण था वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था, इसलिए सवर्ण समाज को यह आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों दिया गया है। लेकिन आजादी के 70 साल बाद हम देख रहे हैं कि अब समाज धीरे धीरे काफी बदल चुका है और शहरों में लगभग जातिगत भेदभाव नजर नहीं आता। इसलिए हर थोड़े दिन में सवर्ण समाज की तरफ से यह आंदोलन खड़े होते हैं और आवाज उठाई जाती है कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, हम भी गरीब हैं, जो कि मांग जायज भी है। लेकिन संविधान में चूंकि इस तरह की किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सरकारें भी मजबूर हुआ करती थी और न ही सरकार की ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि वो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिलवा पाए। मोदी सरकार ने यह काम किया है तो इसे एक बहुत बड़ा कदम इसलिए माना जा रहा है कि यह संविधान में संशोधन करके पाई गई कामयाबी है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे कि आरक्षण के खिलाफ एक विशेष तबका लगातार लामबंद होता रहा है और हर थोड़े दिन में एक आंदोलन देश भर में खड़ा होता है जो आरक्षण का विरोध करता है। कुछ लोगों की उम्मीदें तो यहां तक बढ़ गई थी कि वो सोच रहे थे कि शायद मोदी सरकार आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी, लेकिन ऐसा किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, न मोदी सरकार के लिए, न भविष्य में किसी आने वाली सरकार के लिए। इसलिए मोदी सरकार ने यह बीच का रास्ता निकाला और गरीब सवर्णों को लेकर 10% आरक्षण की व्यवस्था की। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी सरकार ने ये इतना बड़ा काम किया है कि एक हमेशा के लिए उसने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया है, जो बार बार इस वजह से उठता था कि हमें भी आरक्षण दिया जाए या आरक्षण को समाप्त किया जाए। आरक्षण को समाप्त करने वाले जो तबका था, उन्हीं को 10% आरक्षण दे दिया गया है। जाहिर है उनका मुंह बंद होना तय है। इसलिए मोदी सरकार की यह जीत बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि उसने लंबे समय से चली आ रही सवर्ण समाज की एक बहुत बड़ी मांग स्वीकार कर ली है। हालांकि जैसे जैसे सरकार उदारीकरण और लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए इसे अगर लॉलीपॉप कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि नौकरियों के पते नहीं है। 20-20, 30-30 साल से सरकारी विभागों में नियुक्तियां नहीं हुई है, तो इस तरह के आरक्षण का लाभ न तो अनुसूचित जाति जनजाति को मिल पा रहा है, न ही सवर्ण समाज को। जब नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण के इस तरह के लाभ किसको मिलने वाला है? न इसका फायदा 10% आरक्षण लेकर खुश हो रहे सवर्णों को मिलने वाला है, न पहले से आरक्षण चला आ रहा अनुसूचित जाति और जनजातियों को। जरूरत रोजगार जनरेट करने की है, न कि आरक्षण की। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।